या तो तुम बदलो या समय तुम्हें बदलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने इस बार खुद को नहीं बदला तो आने वाला समय तुम्हें बदलेगा, और जब समय तुम्हें बदलेगा तब तुम सह नहीं पाओगे। समय तुमसे वो हर एक चीज छीन लेगा जिसे तुम दिल से पसंद करते हो, चाहे वो तुम्हारा सपना हो या तुम्हारा पसंदीदा शख्स हो। सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आखिर में बचेगा तो सिर्फ रिग्रेट। लेकिन रुको, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हें 8 ऐसे नियमों का पता चलेगा जिसे गौतम बुद्ध ने खुद फॉलो किया है। और जब तुम इन नियमों को समझ जाओगे और फॉलो करोगे तब तुम वो हर एक चीज पा सकते हो जो तुम चाहते हो। हाँ, तुमने सही सुना, वो हर एक चीज जो तुम चाहते हो, अपने पसंदीदा शख्स को भी। तो वीडियो अंत तक देखना। अब ध्यान से सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब नए साल पर बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं, पर 10 दिन बाद वही पुरानी सुस्ती में लौट जाते हैं? हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, फिर भी हम वो नहीं कर पाते। क्यों हमारा मन इतना चंचल है? आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ा था, सिर्फ इस मन की जंग को जीतने के लिए। गौतम बुद्ध ने कोई जादू नहीं दिखाया था, बल्कि उन्होंने अनुशासन का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कोड क्रैक किया था जो आज के डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप थक चुके हैं हर बार हार मानने से, तो रुकिए, क्योंकि असली अनुशासन कोड़े मारने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। चलिए उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जो आपकी लाइफ का अगला चैप्टर बदल देगा। 8 पॉइंट्स ऑफ डिसिप्लिन। 1. माइंड के घोड़े को पहचानो। अनुशासन का पहला कदम खुद को रोकना नहीं बल्कि खुद को देखना है कि कब आपका मन भटक रहा है। जब भी फोन उठाने का मन करे, बस 10 सेकंड के लिए रुकिए और उस फीलिंग को महसूस कीजिए। बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी इच्छा को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हैं तो वो धीरे धीरे दम तोड़ देती है। अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि अपने भटकते हुए ख्यालों को प्रेम से वापस सही रास्ते पर लाना है। ये लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि अंदर की बेचैनी को समझने से शुरू होती है, और वही असली शक्ति है। 2. छोटे कदमों की शक्ति, द मिडिल पाथ। हम अक्सर एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, जो न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत आलसी। अनुशासन का मतलब रोजाना 10 घंटे काम करना नहीं, बल्कि रोजाना सिर्फ वो 15 मिनट निकालना है जो जरूरी है। जब आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं तो दिमाग को डर नहीं लगता और बदलाव हमेशा के लिए टिक जाता है। अनुशासन एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं, इसलिए हर छोटे कदम का जश्न मनाना सीखिए। 3. क्यों का दिया जलाए रखो, राइट इंटेंशन। बिना मकसद के अनुशासन बिल्कुल उस अंधेरी गली जैसा है जहां आप बिना टॉर्च के चल रहे हैं। बुद्ध के मुताबिक आपका सही इरादा ही आपके अनुशासन का असली ईंधन होता है। जब आपको पता होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो थकान होने पर भी पैर नहीं रुकते। अपने कमरे की दीवार पर नहीं बल्कि अपने दिल में वो वजह लिखिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करे। अनुशासन तब आसान हो जाता है जब आपका क्यों आपके कैसे से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत हो जाता है। 4. डोपामीन की माया से बचो, सेंस रिस्ट्रेंट। आज की दुनिया में हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग के सुकून को चुरा लेने के लिए तैयार बैठा एक जाल है। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी इंद्रियों पर काबू पाना ही असली आजादी है, न कि हर चमकती चीज के पीछे भागना। जब आप सस्ते प्लेजर जैसे रील्स या जंक फूड को ना कहते हैं, तभी आप बड़े सुकून को हाँ कह पाते हैं। ये अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को कचरे से बचाकर एक मंदिर बनाए रखना है। याद रखिए, जो मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया की भीड़ में भी हमेशा सबसे अलग खड़ा रहता है। 5. अपने माहौल को शुद्ध करो, राइट एनवायरनमेंट। एक फूल कभी कचरे के ढेर में नहीं खिल सकता, उसे सही मिट्टी और ताजी हवा की जरूरत होती है। बुद्ध संघा की बात करते थे, यानी उन लोगों और माहौल की संगति जो आपके लक्ष्य में आपका साथ दे सके। अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आपका अनुशासन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाइए कि अनुशासन दिखाना मजबूरी नहीं बल्कि आपका एक कुदरती स्वभाव बन जाए। जब माहौल शांत और साफ होता है तो मन अपने आप बिना किसी जिद के सही रास्ते पर चलने लगता है। 6. आज और अभी का सत्य, राइट माइंडफुलनेस। अनुशासन हमेशा वर्तमान पल में होता है, न तो बीते हुए कल में और न ही आने वाले कल में। हम अक्सर कल की चिंता में आज का वक्त गंवा देते हैं और फिर खुद को कोसने का सिलसिला शुरू करते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि हर सांस एक नया मौका है, हर पल एक नई शुरुआत करने का एक खूबसूरत अवसर है। अगर पिछला घंटा खराब गया तो चिंता मत कीजिए, बस अगले 5 मिनट को पूरी तरह अपने काम में झोंक दीजिए। अनुशासन बस इतना ही है कि हर पल में खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो जरूरी है? 7. खुद के प्रति करुणा,
सेल्फ कंपैशन। अनुशासन का मतलब खुद का दुश्मन बनना या खुद पर हर वक्त चिल्लाना या गुस्सा करना बिल्कुल भी नहीं है। बुद्ध ने हमेशा करुणा पर जोर दिया, क्योंकि एक दुखी और डरा हुआ मन कभी शांति से काम नहीं कर सकता। अगर किसी दिन आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो खुद को कोसने की जगह एक दोस्त की तरह माफ करिए। गुस्सा करने से आपका स्ट्रेस बढ़ता है और वही स्ट्रेस आपको दोबारा आलसी बनने पर मजबूर कर देता है। एक नरम दिल और एक मजबूत इरादा ही मिलकर एक अनुशासित इंसान को जन्म देते हैं। 8. अंत का स्मरण, माइंडफुलनेस ऑफ इम्पर्मानेंस। जिंदगी बहुत छोटी है और यही सच अनुशासन लाने का सबसे बड़ा और सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक हथियार है। बुद्ध ने कहा था कि मौत हर पल हमारे पीछे खड़ी है, इसलिए वक्त को फालतू कामों में गंवाना सबसे बड़ा पाप है। जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास लिमिटेड सांसें हैं तो हम अपने सपनों को कल पर टालना बंद कर देते हैं। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वही आपका आखिरी मौका है अपनी पहचान बनाने का। अनुशासन तब खुद ब खुद आ जाता है जब आप जिंदगी की कीमत को सही तरह से समझ लेते हैं। दोस्त, अनुशासन कोई जेल नहीं है जिसमें आपने खुद को बंद कर लिया है। असल में ये तो वो चाबी है जो आपको आपके पुराने डर, आलस और डिस्ट्रैक्शंस की बेड़ियों से आजाद करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि खुद को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से बड़ा है। तो आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो खुद से ये मत कहो कि कल से बदलूंगा, बल्कि अभी इसी वक्त एक छोटा सा फैसला लो। याद रखना, मैं और ये पूरी कम्युनिटी आपके सफर में आपके साथ हैं। हम सब सीख रहे हैं, हम सब गिर रहे हैं, पर जरूरी ये है कि हम हर बार वापस खड़े हो रहे हैं। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को कहीं छुआ हो तो नीचे कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना। जब आप ये लिखते हो तो आप अपने मन को एक सिग्नल भेज रहे हो। अपना ख्याल रखिए और हमेशा जागरूक रहिए। नमस्ते।